दुनिया भर में भारत अकेला ऐसा देश है जहां मूर्तियों में भगवान बसते हैं, जहां पत्थरों में ऐसे जीवंत चीजें होती हैं जिस पर पहली नजर में किसी को विश्वास न हो। भगवान शंकर को सृष्टि के कंकर कंकर में व्याप्त माना गया है। भारत में महादेव के कई ऐसे मंदिर हैं। उनके अद्भुत मंदिरों में कई ऐसे मंदिर भी हैं जिनकी बहुत बात नहीं होती। ऐसा ही एक मंदिर उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित है, जो तब चर्चा में आया जब मंदिर में स्थापित महादेव को पुलिस थाने से वापस लाने के लिए 8 लाख रुपए की जमानत देनी पड़ी थी। ये अद्भुत मंदिर वनखंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। वैसे तो वनखंडेश्वर महादेव मंदिर और वहां स्थापित शिवलिंग के बारे में इतिहास से संबंधित कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे कई सदियों पुराना माना जाता है। लोक आस्था के अनुसार यहाँ स्थापित शिवलिंग भगीरथ के समय का है। सोरों गांव के लोग पीढ़ियों से यहाँ भगवान शिव की उपासना करते आ रहे हैं। कासगंज के भगीरथ गुफा के समीप स्थित वनखंडेश्वर महादेव को इलाके के लोग अपना इष्ट देव मानते हैं। लगभग 5 फुट ऊंचे इस शिवलिंग की खासियत ये है कि इसमें एक चेहरे की आकृति बनी हुई है। इसके अलावा इस मंदिर के कई रहस्य हैं जिनका समय समय पर वर्णन मिलता रहता है। आज से तकरीबन आधी सदी पहले अलीगढ़ के 6 चोरों को शिवलिंग के नीचे खजाना होने का पता चला। फिर उन्होंने खजाना लूटने के लिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग ही चुरा ली। स्थानीय लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने शिवलिंग को प्राप्त करने के प्रयास शुरू कर दिए। इसके लिए ग्रामीणों ने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन उसके बाद चमत्कार हुआ। कुछ समय ही बीता था कि महादेव साक्षात उस स्थान पर अपने होने का प्रमाण दे गए। रिपोर्ट लिखवाने के कुछ ही समय बाद शिवलिंग को चुराने वाले चोर संक्रमित बीमारियों से पीड़ित हो गए और उनकी जान पर बन आई। इसके बाद चोरों ने पाली मुकीमपुर थाने को चोरी की सूचना दी और शिवलिंग भी थाने को सौंप दिया। चोरी की घटना के 20 साल बाद पुलिस ने कार्रवाई की और शिवलिंग को अंततः थाना के परिसर में ही स्थापित कर दिया। कुछ समय बाद जब गांव वालों को वनखंडेश्वर महादेव के पाली मुकीमपुर थाने में होने की सूचना मिली तो उन्होंने थाने में जाकर शिवलिंग की मांग की, लेकिन पुलिस ने भी ग्रामीणों को शिवलिंग वापस करने से मना कर दिया। इसके बाद सोरों ग्राम के निवासी अपने इष्ट देव को वापस लाने के लिए कोर्ट पहुंच गए, जहां ग्रामीणों ने शिवलिंग अपने गांव में स्थित होने का प्रमाण दिया। अदालत शिवलिंग को ग्रामीणों को सौंपने के लिए राजी हो गई, लेकिन इसके लिए 8 लाख रुपए की जमानत अदा करने के लिए भी कहा गया। अदालत के फैसले के बाद गांव के 4 किसानों ने अपनी जमीन के एवज में 2-2 लाख रुपए इकट्ठा किए और वनखंडेश्वर महादेव को छुड़ाया। इसके बाद उन्हें वापस मंदिर लाया गया, जहां उनकी पुनर्स्थापना की गई। इस घटना के बाद से ही कासगंज के वनखंडेश्वर महादेव उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य हिस्सों में भी प्रसिद्ध हो गए। वनखंडेश्वर महादेव को अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने वाला माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ श्रावण महीने में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि यहाँ आसपास पापियों को भटकने से भी शिव दोष लगता है और उनका जीवन नरक बन जाता है।